Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. Today's topic is measures of dispersion, spreadness between two extreme observation in a data set or the spreadness of observation around an average value, say their arithmetic mean is called dispersion. ठीक है, तो dispersion यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी definition भी अलग से लिखी है. The spread or scatteredness of observations in a data set is called dispersion. The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of dispersion. और जो main measure of dispersion है, this is range, variance and standard deviation. रेंज कैसे फाइंड करते हैं? अनग्रुप डेटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और फॉर ग्रुप डेटा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप. Variance, the mean of the square deviations of xi observations from their arithmetic mean. The mean of square deviations. Deviation हमारे पास क्या है? x माइनस एक्स बार, उनका स्क्वायर लें तो आपके पास होल स्क्वायर आता है, और हम उनका मीन लेते हैं, सो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. दिस इज वेरियंस. और दूसरा फार्मूला इसका आता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर. क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी मेरे पास समेशन एक्स ओवर एन, दिस इज अर्थमेटिक मीन. फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास ये फार्मूला एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये फार्मूला हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन. या हम कह सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. आप वेरियंस का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. ग्रुप डेटा में भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और अनग्रुप डेटा के लिए भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी. एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है और बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 4 में सैलरीज गिवन है. द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलो. ये आपके पास सैलरीज गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अनग्रुप डेटा है, मैक्सिमम वैल्यू 15,000 है और मिनिमम वैल्यू 11,500 है. सो रेंज इज 15,000 माइनस 11,500, ये आ गया 3,500. एक्स बार मेरे पास आएगा समेशन एक्स ओवर एन. पहले मैंने एक्स बार फाइंड आउट किया, इन सारी सैलरीज को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 5 करें, 13,640 आता है. अब एक्स के कॉलम में मैंने सैलरीज लिख दी हैं. एक्स माइनस एक्स बार आएगा माइनस 2140, यानी 11,500 माइनस 13,640, तो ये आ जाएगा. इसी तरह आपने हर एक्स में से एक्स बार को माइनस कर देना है, ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और यहाँ पर लिखना शुरू करें. ये हर वैल्यू का आपने इंडिविजुअल स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, और टोटल में आपको एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम चाहिए. स्टैंडर्ड डेविएशन इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट करें, डिवाइड करें और स्क्वायर रूट लें. स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1417.88. क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास वहाँ पर वो भी अनग्रुप डेटा है और उसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, वो आप खुद कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 में लेंथ गिवन है 32 आइटम्स की और मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. इसे मैंने दूसरे फॉर्मूले से किया है. यहाँ पे लेंथ का कॉलम ये आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क जिसे हम कहते हैं, ये कॉलम फाइंड किया. और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं अगेन आपको बता रही हूँ. 20 + 22 डिवाइडेड बाय 2 21 आ जाएगा. 23 + 25 डिवाइडेड बाय 2 24 आएगा. 26 + 28 डिवाइडेड बाय 2
ये 27 आ जाएगा। इसी तरह इन दो को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में मैंने x का स्क्वायर लिया है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेकर यहाँ पर आप लिख दें। ये कॉलम f ऑफ x फ्रीक्वेंसी को x के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू 21 63, 6 इंटू 24 144, 12 इंटू 27 324 एंड सो ऑन। f ऑफ x स्क्वायर में अब आप फ्रीक्वेंसी को x स्क्वायर के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स 3 इंटू 4 41 इज़ 1323। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास f ऑफ x स्क्वायर का ये कॉलम आ जाएगा। टोटल में हमें फ्रीक्वेंसी का सम, f ऑफ x का सम और f ऑफ x स्क्वायर का सम चाहिए। चूँकि हमें एवरेज यानी मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है, एवरेज फाइंड आउट करना है, x बार इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x ओवर समेशन f। 867 over 32, this is 27.09, means 27 approximately. Standard deviation is square root of summation f of x square over summation f minus summation f of x over summation f whole square का square root। वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.16 आ जाएगा। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं इन परसेंटेजेस, इसका आपने सिर्फ रेंज फाइंड आउट करना है। दिस इज ग्रुप डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में अनग्रुप डेटा के लिए रेंज फाइंड आउट किया था। नाउ फॉर ग्रुप डेटा हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। आपने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाना है। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जब बनाएं तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास इज 75.5 and the lower class boundary of first class is 32.5. Therefore, range is upper class boundary of last class minus lower class boundary of first class. So 75.5 minus 32.5 is 43. होमवर्क में मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और डी पार्ट, जिसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और पार्ट बी में आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। यूनिट नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंक्लूडेड है। तमाम एमसीक्यूज़ चैप्टर में जो भी डेफिनेशन, जो फार्मूलेज आपने पढ़े हैं, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है और समरी से आप इसकी मेन डेफिनेशंस ये भी आपने रीड करनी है, मेमोराइज करना है इनको। थैंक यू।